हरियाणा के चुनाव परिणाम और रुझानों में एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। अभी तक के रुझानों के हिसाब से बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। इसी के साथ ही एक बार फिर एग्जिट पोल के नतीजों को परिणाम और रुझाने में खारिज कर दिया। हरियाणा के एग्जिट पोल पर खुशी मनाते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए मंगलवार का दिन अच्छा नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के चुनाव भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा खुशी लेकर नहीं आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में पार्टी सत्ता पर काबिज होती दिख रही है, लेकिन पार्टी को यहां पर गठबंधन का फायदा मिलता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के चुनाव में जम्मू क्षेत्र में यदि अच्छा परफॉर्म करती तो शायद ये पार्टी और अच्छे भविष्य के साथ साथ गठबंधन की सरकार को मजबूती प्रदान करती, लेकिन परिणाम और रुझान ऐसा इशारा नहीं कर रही हैं। वहीं दिख रहा है कि चुनाव को करीबी देखने वालों का मानना है कि 10 साल से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कुछ शिथिल पड़ गए। पार्टी ने चुनाव के लिए देर से कमर कसी। 10 साल में राज्य में कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार की कमी और लोगों के मुद्दों को जोरदार ढंग से राज्य में नहीं उठा पाई। ये अलग बात है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बेहतर परिणाम दिए थे। राज्य में की 10 में से 5 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। पार्टी की हार का दूसरा अहम कारण जो सामने दिखाई दे रहा है वो आज सुबह तक देखने को मिल रहा था। पार्टी के भीतर गुटबाजी सने कार्यकर्ताओं तक को एक दूसरे से दूर रखा था। इस गुटबाजी को साफ तौर पर देखा जा सकता है। पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों में अनबन था। तीनों ही नेताओं के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं को सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे देखना चाहते थे। रणदीप सुरजेवाला की ओर से भले ही कोई बयान नहीं हो, लेकिन राज्य की कांग्रेस पार्टी की राजनीति में भी वो एक धुरी बन गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच की कड़वाहट सार्वजनिक मंचों पर देखने को मिल रही थी। दोनों ही नेताओं की सीएम बनने की इच्छा बयानों से सामने आ रही थी। ये भी साफ है कि दोनों नेता पार्टी आलाकमान पर नेता चुनने की बात कह रहे थे, लेकिन अपनी बात भी स्पष्ट रख रहे थे।